बेटा आई के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। आज स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से दिखाते हैं, सम संख्या को जेड से दिखाते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या, ठीक है। अब देखिए वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मेल से बनी संख्या को क्या कहते हैं? समृद्ध संख्या कहते हैं। वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक, एवं काल्पनिक, काल्पनिक संख्याओं के मेल से, संख्याओं के मेल से बनी संख्या, बनी संख्या समृद्ध संख्या कहलाती है, समृद्ध संख्या कहलाती है। बेटा इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मानक रूप होता है वो जेड इक्वल टू होता है ए प्लस आई भी, नहीं किसी किसी बुक में लिखा है जेड इक्वल टू जेड प्लस आई वाली, ठीक है। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे ए वाला ज़्यादा सही है, ठीक है ना, ए वाला नहीं, ए वाला, ठीक है ना। ए और बी क्या है बेटा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए और बी क्या है बेटा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि स्वैच्छिक चर है, स्वैच्छिक चर, ठीक है ना। ए और बी क्या है? स्वैच्छिक चर। बात आई यहाँ तक समझ में? अच्छा, जेड इक्वल टू दे दिया, आप यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जेड इक्वल टू है ए प्लस आई बी। तो बेटा इसमें दो टर्म है, एक तो ए है और एक क्या है? आई बी है। जिसमें आई आ गया उस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, राइट। और जो दूसरा है ना जिसमें आई नहीं आया उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, ठीक ना, रियल पार्ट, रियल पार्ट, वास्तविक भाग, रियल पार्ट। बातें आएंगी समझ में। एक को बोलते हैं काल्पनिक और एक को क्या बोलते हैं? वास्तविक भाग बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा और देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो z इक्वल टू जैसे लिखा है 2 + 3i। तो बेटा ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। ये कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। क्या है? रियल पार्ट। और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, ये हम लोगों को पता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इक्वल टू दे दिया 8 + 11i। और हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। तो बेटा ये नंबर देख के आप बताइएगा बड़ा है, ठीक है ना। किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना नहीं की जा सकती, इन्हीं दो समृद्ध संख्याओं, समृद्ध संख्याओं का तुलना नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं किया जा सकता, ठीक बेटा। कौन बड़ा है कौन छोटा उस ये नहीं आप पता लगा सकते हो। हाँ, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में दिया है तो रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होते हैं। जैसे x + 2iy इक्वल टू 1 + 4i, ठीक बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो x के प्लेस पर कितना आ गया? 1 आ गया। i को छोड़ दिया जाए तो इधर 2y है और i को छोड़ दिया जाए तो इधर 4 है, तो y को कितना आ गया? हाफ आ गया। तो ऐसा हो सकता है,
आई इक्वल टू हाफ आ गया, ऐसा हो सकता है बेटा। एक्स इक्वल टू 1 आया और वाई इक्वल टू कितना है, हाफ है। हाँ लेकिन अगर पूछ ले कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो व्यापक रूप बताया, जो हमने एक पहली पॉइंट थी, सेकंड पॉइंट ये है कि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप बताया जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। बेटा इसमें अगर ए जीरो हो गया, ए क्या हो गया, जीरो हो गया, ए अगर जीरो हो गया तो जेड इक्वल टू क्या बचा, आई बी। कौन सा पार्ट जीरो हुआ, काल्पनिक, काल्पनिक पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। कौन सा, नहीं वास्तविक पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो काल्पनिक पार्ट, काल्पनिक पार्ट में क्या होगा बेटा, अगर काल्पनिक पार्ट केवल बचा तो बोलोगे शुद्ध, शुद्ध काल्पनिक, काल्पनिक सममित संख्या, शुद्ध काल्पनिक सममित संख्या, ठीक है। और अगर b इक्वल टू जीरो हो गया तो b इक्वल अगर जीरो हो गया तो z इक्वल टू बचा a, ठीक। जिसको बेटा बोलेंगे कौन सा पार्ट जीरो हो गया, काल्पनिक भाग जीरो हो गया, जिसको आप बोलोगे शुद्ध, शुद्ध वास्तविक, वास्तविक सममित संख्या, सममित, सममित संख्या, ठीक बेटा। शुद्ध वास्तविक सममित संख्या, आप लोगों को पता होगा ये क्या है, ये काल्पनिक है और ये वास्तविक है। तो अगर कहीं 8 लिखा मिला ना तो आप नहीं बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसमें आई नहीं है बेटा, इसको आप लिख सकते हो 0 आई प्लस में 0 आई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात आ रही समझ में। अच्छा कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो 0 आप लोग जानते रहिए कि 0 हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो बच्चा पूछता है शुद्ध वास्तविक की शुद्ध काल्पनिक, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ना तो शुद्ध वास्तविक ना तो शुद्ध काल्पनिक, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हुई। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर इक्वलिटी में दिया तो रियल रियल के और इमेजिनरी के क्या होता है, बराबर होता है। फिर हमने क्या बताया बेटा, हमने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर शुद्ध वास्तविक सममित संख्या और शुद्ध काल्पनिक सममित संख्या। तो इतनी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी बात। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुग्मी सममित संख्या, तो बेटा संयुग्मी सममित संख्या क्या होता है, यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आई के कोएफिशिएंट को चेंज कर दिया जाए, आई के कोएफिशिएंट के साइन को अगर चेंज कर दिया जाए, प्लस से तो माइनस कर दिया जाए, माइनस से तो प्लस कर दिया जाए, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, नहीं संयुग्मी सममित संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे z इक्वल टू दे दिया 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, तो z आप देखिए संयुग्मी को दिखाते हैं तो z डैश से दिखाते हैं या z बार से दिखाते हैं। तो बेटा कितना आ जाएगा, किसका साइन चेंज होगा, i का, 3 ऐसे रहेगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक। जैसे z इक्वल टू दे दिया a प्लस आई बी, तो z डैश है z बार इक्वल टू होगा a माइनस आई बी, राइट। जैसे z इक्वल टू दे दिया, ध्यान से सुनिएगा, i माइनस 2, तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं, ये साइन नहीं चेंज करना, जो i के पहले है उसको चेंज करना है। तो z बार इक्वल टू हो गया माइनस आई माइनस 2, ठीक है ना।
तो उम्मीद है आपको संयुग्मी निकालना आ गया होगा, ठीक है ना। तो संयुग्मी की कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा, अगर z इक्वल टू दे दिया, z इक्वल टू दे दिया 2 + 3i, 2 + 3i, तो बेटा z बार इक्वल टू कितना होगा, z बार इक्वल टू होगा 2 - 3i, ठीक। और इसी का अगर हम होल बार निकाल लें, होल बार निकाल लें, तब क्या आएगा, तब आ जाएगा 2 + 3, फिर से साइन चेंज होगा ना, जब बार लगाओगे फिर से क्या होगा बेटा, साइन चेंज होगा। तो इसका मतलब z इक्वल टू क्या मिल गया, ये दोनों सेम है, तो z इक्वल टू z डबल, राइट। अब ध्यान से समझिएगा सेकंड क्या है, सेकंड की प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जैसे मान लीजिए z इक्वल टू दे दिया a + ib, तो बेटा z बार इक्वल टू क्या होगा, z बार इक्वल टू होगा, z बार इक्वल टू क्या होगा, z बार इक्वल टू होगा a - ib, a - ib। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, a - ib। तो बेटा अगर हम दोनों को जोड़ दें, z + z बार को अगर जोड़ दें, तो a + ib प्लस a + ib, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, a - ib, क्योंकि संयुग्मी निकाल रहे हो ना, तो माइनस हो जाएगा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो z + z बार इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2a, कितना आ गया, 2a। तो बेटा कौन सा पार्ट गायब हो गया, इसका काल्पनिक भाग गायब हो गया। तो इसका मतलब जो z + z बार है ना, z + जो z बार है, ये क्या है, शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक है, ठीक है ना। तो z + z बार बेटा वो क्या हो गया, शुद्ध वास्तविक हो गया। बात आई यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन्हें अगर घटाएं, ध्यान से समझिएगा, अगर इन्हें घटाएं z - z बार करें तब क्या होगा बेटा, z की वैल्यू क्या है, a + ib है, माइनस में a - ib है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, z - z बार इक्वल टू a + ib माइनस a + ib। तो बेटा यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, z - z बार इक्वल टू आ गया 2ib, 2ib। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए, ध्यान से सुनना है कि इसमें बेटा वास्तविक भाग गायब हो गया। तो जो ये z - z बार होता है ना, वो शुद्ध काल्पनिक होता है, शुद्ध काल्पनिक होता है, शुद्ध काल्पनिक होता है। जो z - z बार होता है वो बेटा शुद्ध काल्पनिक होता है। बात आई यहाँ तक समझ में। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात देखते हैं क्या होता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें z × z बार का, अगर इन दोनों का हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या, a + ib और a - ib, a + ib और a - ib अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है, तो वर्गांतर का फार्मूला बना, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी a² - ib का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब आया a²। अब देखिए अगर स्क्वायर करते हैं तो ध्यान समझिएगा, i² और b², i² का मान बेटा -1, इसका मतलब a² + b², पूरे सॉल्यूशन से i गायब है, और जिस दिन i वाला पार्ट हट गया ना, तो ये क्या हो गया, शुद्ध वास्तविक, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है वास्तविक। ठीक बेटा, हाँ तो थ्योरी अच्छी थी इसकी लिखिएगा। अच्छा अगली बात हम बताना चाहेंगे, कितना आप लोगों को आया होगा तो नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट।
समृद्ध संख्याओं का मापांक, समृद्ध संख्याओं का मापांक। ठीक बेटा, समृद्ध संख्या का मापांक क्या होता है? जैसे एक समृद्ध संख्या दे दी है z इक्वल टू a प्लस आई बी, इसका हमको मापांक चाहिए। तो मापांक चाहिए तो मापांक को दिखाते हैं z बार, या मॉड ऑफ z, रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया बेटा समझ में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब देखिए ध्यान से देखना है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसीलिए मैं ये टॉपिक तुरंत लगा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है, और किसके बराबर? जेड इंटू जेड बार के। यानी कि जो जेड के जो मापांक का स्क्वायर होता है, जेड के जो मापांक का स्क्वायर होता है वो जेड और जेड बार के मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक। अच्छा, इसी टाइम में बात और लगा लेते हैं कि अगर जेड बार की बात करें, जेड बार क्या है? ए माइनस आई बी स्क्वायर। ठीक बेटा, तो जेड बार का अगर मापांक निकाल लें तो रूट के अंदर में आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसका मतलब जेड बार का मापांक इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी देखिए, अब अगर स्क्वायर करें जेड बार के मापांक का तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी देखिए बेटा सेम आ गया। इसका मतलब ये लिख सकते हो जेड बार के मापांक का स्क्वायर। ठीक है ना? तो इतनी बातें आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।